हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं मोंथा साइक्लोन के बारे में। आपको पता है आपके आसपास परिवेश में, आपके क्षेत्र में बारिश कई दिनों से भी हुआ है। इसका कारण है मोंथा साइक्लोन। ये बंगाल की खाड़ी से प्रारंभ हुआ, छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के राज्यों में इसका कहर बरसा और काफी जन धन की हानि हुई। तो आइए समझते हैं आज के इस क्लास के बारे में, आज के इस टॉपिक के बारे में एकदम बेसिक से, और कैसे नामकरण होता है, कौन कौन देश मिलकर इसका नामकरण करते हैं, और ये नामकरण कब किया जाता है, आने वाले तूफान, चक्रवात या साइक्लोन का नाम क्या होगा, आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मेरे इस न्यूज चैनल ब्रेन ज्ञान मंच को आप लोग प्यार दीजिए, अपना दुलार दीजिए और शेयर करके, सब्सक्राइब करके मुझे डिजिटली सपोर्ट करिए, ताकि मैं और ज्यादा आपके लिए न्यू वीडियोस, नए नए क्लूज, नए नए फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन आपके लिए लाता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका मोंथा साइक्लोन, मोंथा चक्रवात, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये मोंथा क्यों नाम रखा गया है, मोंथा का मतलब होता क्या है। तो थाईलैंड एक देश है, थाईलैंड देश ने इसको नाम दिया था, और मोंथा का मतलब होता है ए ब्यूटीफुल फ्लावर, एक सुंदर फूल। ठीक है, मोंथा का अर्थ क्या होता है, एक सुंदर फूल। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, एक फूल जैसा है। ये क्या है, फूल जैसा है। तो आइए इसके बारे में और आगे समझते हैं क्या है। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। साइक्लोन मोंथा क्या है, आपको ध्यान देना है। साइक्लोन जो है ये मोंथा क्या है, आप देख सकते हो ये साइक्लोन का क्या है, सिंबल है। साइक्लोन को इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे, मोंथा एक चक्रवाती तूफान है जो बंगाल की खाड़ी में बना है। मोंथा क्या है, एक चक्रवाती तूफान है जो कहाँ बना है, बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में बना है। ठीक है, और इसका नाम जो है थाईलैंड ने दिया है। थाईलैंड एक देश है, और उस देश ने इसका नाम, जो साइक्लोन तूफान आया था, उसका नामकरण किसने किया था, थाईलैंड ने किया था। और वो जो थाईलैंड ने नाम रखा था, क्या नाम रखा था, एक सुंदर फूल या खुशबूदार फूल। यानी कि मोंथा का अर्थ क्या है, सुंदर फूल या खुशबूदार फूल। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख भी सकते हैं, यहाँ पर इमेज में चक्रवात एकदम फूल जैसा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले तथ्य के बारे में। ध्यान देना है, कैसे बना ये तूफान, कैसे बना ये साइक्लोन, ये स्टॉर्म कैसे बना। देखिए, ये सैटेलाइट द्वारा तूफान बनने की इमेज को, चक्रवात के इमेज को खींचा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे बना यह तूफान, इसको समझिए। पहले निम्न दबाव क्षेत्र अर्थात लो प्रेशर एरिया बना। क्या बना, लो प्रेशर एरिया बना, और लो प्रेशर एरिया की ओर अधिक उच्च दाब प्रवाहित होता है, निम्न दाब की ओर क्या होता है, उच्च दाब प्रवाहित होता है। इस प्रकार हवाओं का एक चक्करदार झोंका शुरू होता है। इस प्रकार साइक्लोन का निर्माण होता है। अब बात करते हैं, धीरे धीरे या गहरे अवसाद और फिर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। ठीक है, पहले निम्न दाब क्षेत्र की ओर, निम्न दाब क्षेत्र बना, और अधिक दाब, अधिक हवा का तेज दबाव, हवा का अधिक दबाव कम दबाव की ओर आया, और गोल गोल चक्करदार हवाएं घूमने लगी, और इस प्रकार ये बना मोंथा तूफान, मोंथा चक्रवात। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ एक बार और इमेज में देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हम बात करेंगे कहाँ कहाँ, ध्यान देना है, कहाँ कहाँ इसका असर पड़ा। ठीक है, तो प्रमुख राज्य, जो तटीय प्रमुख राज्य हैं, ठीक है, भारत देश के ईस्ट और साउथ अर्थात पूर्वी और दक्षिण भाग के जो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु और झारखंड, ये इन जगहों पर, इन प्रदेशों में क्या हुआ, असर पड़ा है। ठीक है, कुछ नुकसान हुआ है, ध्यान देना है। तटीय इलाकों में अर्थात वो इलाके जो समुद्री तट के किनारे हैं, बे ऑफ बंगाल के किनारे हैं, वहां पर तेज हवाएं चली। कितनी स्पीड से, 90 से 110 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चली। भारी बारिश में समुद्र में ऊंची लहरें देखी गई। किनारे के एरिया में क्या हुआ, किनारे के एरिया में तूफान आया, पानी की लहरें आई, और
आसपास के गांव में जो जो भी शहर थे वो तबाह हो गए। ठीक है, भवन पुल जो भी था सब ध्वस्त हो गए, गिर गए। ठीक है, तो ये हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की और आपको ध्यान देना है, समझना है। अब बात करते हैं सरकार ने क्या चेतावनी जारी किया। सरकार ने चेताया है कि मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। सरकार ने कहा है कि मछुआरे कहाँ समुद्र में न जाए, मछुआरे समुद्र में जाएंगे तो क्या होगा, उस तूफान में फंस करके उनकी मृत्यु तक हो सकती है, गायब हो सकते हैं वहां से। ठीक है, अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार गोल चक्करदार ये तेज हवाएं चल रही हैं। वायु वायु पानी को तेज गति से ऐसे घुमा रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप पूरा इमेज देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोगों को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया गया। जो तटीय इलाकों में लोग निवासी थे वहां पर उनको क्या किया गया, उनको तटीय इलाकों में क्या किया गया, शिफ्ट कर दिया गया। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो लोग भी क्या होते, चक्रवात में आकर के उनका डेथ हो जाता और वो गायब हो जाते, समुद्र में ही विलीन हो जाते। ठीक है, स्कूल ट्रेनें और उड़ानें अस्थायी रूप से बंद कर देती। ये सभी स्कूलों को, ट्रेनों को और उड़ानें ये सभी रद्द कर दी गई। क्यों? क्योंकि ये सभी चक्रवात के चपेट में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। ध्यान देना है आपको, प्रभाव क्या रहा इसका, ध्यान देना क्या इसका प्रभाव रहा। तो कई इलाकों में बाढ़ और बिजली बाधित हुआ। कई इलाकों में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। ठीक है, तेज हवाओं के साथ जल भी आ गया एरिया पर, तटीय क्षेत्रों में, और उससे बाढ़ आ गई और बिजली बाधित हुई। सीधी सी बात है, यदि बाढ़ आती है, अगर बिजली उसमें जाती है तो पानी में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। यानी पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है सरकार, और ज्यादा जन धन की हानि हो जाता है। इसलिए नई इलाकों में पानी आ गया, बिजली बाधित हुआ है, बिजली को रोक दिया गया, बिजली नहीं सप्लाई किया गया। क्योंकि पानी आ जाने से और मामला बढ़ सकता है, मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ध्यान देना है। पेड़ और खंभे गिरे, राहत शिविरों में हजारों लोग पहुंचे। पेड़ और जो खंभे थे वो क्या हो गए, एकदम फॉल डाउन हो गए, गिर गए। देखिएगा जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किनारे सब ध्वस्त हो गए हैं। देखिए पेड़ है ये सब गिर रहे हैं धीरे धीरे, और लोग वहां से क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, पलायन करके दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इस प्रकार का जो साइक्लोन है क्षतिग्रस्त किया। वर्तमान पोजीशन क्या है, ध्यान देना आपको, वर्तमान स्थिति इसकी क्या है। तो आंध्र तट से टकराने के बाद यह कमजोर हो चुका है। आंध्र प्रदेश के तट से टकराया है तो क्या हो गया, ये वीक हो गया है, और अब केवल बारिश और तेज हवाओं की रूप में इसका जारी है। अब केवल बारिश हो रहा है, और बारिश हो रहा है, तेज हवा चल रही है, और इसी का अवसर बचा हुआ है। ठीक है, और आपके आसपास के क्षेत्रों में जो भी अब हल्की हल्की बारिश हुई है, ठीक है, जो हल्की हल्की बारिश हुई है, ये जो है जो सौर अर्थात बौछार हुआ है, ये उसी का नतीजा है। कुछ असर यहाँ तक के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में भी उसका असर देखने को मिला है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं तेज हवाएं चली है। क्या चली है, बिल्कुल तेज हवाएं चली हैं, बारिश भी हुआ है। लेकिन अब जब आंध्र तट से टकराया है तूफान, तो केवल तेज हवा चल रहा है, केवल बारिश है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। दिलचस्प तथ्य क्या है, ध्यान देना है। ये उत्तर हिंद महासागर में आने वाले हर तूफान का नाम पहले से तय होता है। अगर कोई तूफान भविष्य में आने वाला होता है तो उसका नाम पहले से तय होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला तूफान किसी और देश द्वारा सुझाए गए नाम से जाना जाएगा। अगला जो तूफान आएगा किसी और देश द्वारा सुझाए गए नाम से आएगा। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं कि ये कौन तय करता है, कौन कौन देश मिलकर तय करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और रोचक तक ध्यान लेते हैं। मोन्था नाम आयरलैंड ने दिया था, जिसका आप क्या है, खुशबूदार फूल है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और तूफानों के नाम वर्णमाला क्रम से लिए जाते हैं। तूफानों के जो नाम होते हैं, तूफानों के नाम वर्णमाला क्रम से लिए जाते हैं, और हर देश की बारे में होती है। इसमें लगभग 12-13 देश होते हैं, और एक एक करके एक के बाद एक देश उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि इसके बाद कौन सा देश जो है क्या नाम रखेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है। तूफानों के नाम तय कौन करता है, ठीक है, तूफानों के नाम तय कौन करता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर हिंद महासागर के तूफानों के नाम IMD, आप इसका रखिएगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एक IMD डिपार्टमेंट है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये तय करता है, ठीक है, कि नाम क्या हो, ध्यान दीजिएगा। और इस डिपार्टमेंट में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कौन कौन देश है,
भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, श्रीलंका, ओमान, यमन इत्यादि। इसमें कुल 13 देश हैं। कितने देश हैं? 13 देश शामिल हैं। ये लोग मिल करके तूफान का नाम तय करते हैं। एक बार एक देश तय करेगा, अगली बार दूसरा, उससे अगली बार तीसरा देश तय करता है। इस प्रकार नाम रखे जाते हैं। ध्यान देना है, हर देश पहले से नामों की सूची देता है। हर देश क्या करता है? पहले से नामों की सूची देता है। नाम इसलिए दिए जाते हैं ताकि पहचान और चेतावनी देना आसान हो। इसलिए नामकरण पहले होता है ताकि पहचान दिया जा सके और चेतावनी दिया जा सके तुरंत। नहीं तो बाद में उसका नाम रखेंगे, पहचान देंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, तब तक काफी भयावह स्थिति आ जाएगी, काफी क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जन धन की अपार हानि हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की। ध्यान दीजिएगा, आपको देना है अगले तूफान का नाम क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, मोंथा तूफान के बाद, मोंथा चक्रवात के बाद अगला तूफान क्या कहलाएगा? सेन्यार। ध्यान देना है, इस बार तो मोंथा तूफान आया, ठीक है, मोंथा चक्रवात आया और नाम किसने दिया? थाईलैंड ने दिया। ठीक है, लेकिन अगला जो तूफान आएगा, जो चक्रवात आएगा, उसका क्या नाम रहेगा? सेन्यार नाम रहेगा। आप इसको याद रखिएगा। और सेन्यार नाम किसने दिया है? तो यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात अर्थात यूएई ने आने वाले अगले चक्रवात का नाम सेन्यार दिया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।